जब अंग्रेज मुंबई के अंदर की रेल लाइन नेटवर्क को छोड़कर गए थे तो कई दशकों तक इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लोकल ट्रेन के बढ़ने की वजह से, सिटी के एक्सपांशन की वजह से यहाँ के रेल लाइंस पे लोड तो बढ़ता रहा, लेकिन कभी भी कोई ट्रैक जो है मेजरली अपग्रेड नहीं हुआ। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कई सालों तक जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही बचा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सपांशन की चाह नहीं थी। लंबे समय तक दिक्कत ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ मुंबई को स्पेशल पैसा नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुंबई के अंदर जो रेलवे नेटवर्क है इसको लोग मुंबई लोकल तो कहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो हमारी केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है इसी का हिस्सा है। तो वो यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा मुंबई को देना नहीं चाहती थी। एट द सेम टाइम मुंबई की जो महानगर पालिका है, मुंबई के जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स है, वो चाह कर भी इसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपना पैसा होने के बावजूद केंद्र सरकार की रेलवेज होने की वजह से वो यहाँ पे कोई भी प्लान इंप्लीमेंट कर नहीं पाते थे। इसी का सॉल्यूशन जो है वो MRVC, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन बनने के वजह से आगे आया, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% पैसा लगा रही थी। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% में से भी कई बार आधे से ज्यादा पैसा लोन के रूप में गवर्नमेंट ही ले लेती थी। तो कहीं ना कहीं जो लोड था मुंबई के लोकल ट्रेन का रेलवेज पे, वो बहुत हद तक स्टेट डिपार्टमेंट ने ले लिया। और जब ये हुआ तब एक्चुअल में मुंबई लोकल ट्रेन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। आपको सबसे पहले जो 2007-8 में आई हुई सीमेंस की और बॉम्बार्डियर की लोकल ट्रेन्स थी वो देखने मिली, जिसके बाद में बहुत सारे स्टेशंस डेवलप हुए। कई जगहों पे ट्रैक जो है वो क्वाड्रुपल हुए, कई जगह उससे आगे बढ़े, कई नए स्टेशंस बने और आज मल्टीपल जगहों पे, चाहे वो क्वाड्रुपलिंग के लाइन्स हो, ब्रांड न्यू रेल लाइन्स हो, नए स्टेशन हो, ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर परेल के बीच में 5वीं और 6ठी लाइन का एक्सपेंशन। हालांकि हार्बर लाइन और कुछ और लाइन को पकड़े तो CST से ज्यादा रेल लाइन्स निकलती है, लेकिन मेन लाइन के मामले में अभी भी एक 5वीं और 6ठी लाइन की जरूरत है सेंट्रल रेलवे को। और ये बन सकता है मुंबई का पहला लोकल ट्रेन नेटवर्क का हिस्सा जो कि डेडिकेटेड अंडरग्राउंड हो। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर बड़े बड़े टनल्स है पारसिक हिल्स के पास में, और जो पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर बन रहा है उसमें तो काफी लंबी लंबी टनल्स है, लेकिन वो पहाड़ी टनल्स है, ना कि किसी मेट्रो के जैसे अंडरग्राउंड टनल। और यहाँ पर मैं बात ये कर रहा हूँ कि सरकार सोच रही है कि वो CSMT से परेल के बीच में लोकल ट्रेन के लिए अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बनाए। क्या है ये प्रोजेक्ट, समझ लेते हैं। दोस्तों तकरीबन 1000 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए थे 2 नए लाइन्स को ऐड करने के लिए बिटवीन CSMT एंड पनवेल। डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का बीच का यहाँ पे आता है, जहाँ पर फेज 1 कुर्ला से लेके परेल का बीच का सेक्शन है जो एक्चुअल में अभी अंडर वे है, और जो अगला सेक्शन है परेल से CSMT का वो 7.4 किलोमीटर का है, जिसको अंडरग्राउंड प्रपोज किया जा रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 1000 करोड़ के बजट के साथ में रखा गया था, लेकिन ये प्रोबेबली अब 3000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब ऐसा क्यों? दोस्तों जैसे जैसे सदर्न मुंबई में आप जाते हो मुंबई CSMT तक, तो ऑब्वियसली जमीनें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। रेलवेज की अच्छी खासी जमीन यहाँ पे होने के बावजूद बहुत सारे जगहों पे, चाहे वो लैंड एक्वायर करना पड़े या लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़े, उसी जगह पे इन जैसे सवालों का जवाब रेलवेज को ढूंढना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स को अगर देखें तो इस तरीके की महंगी जमीन खरीदना, लोगों को रीएस्टेब्लिश करना, पुराने स्ट्रक्चर्स को लीगल बैटल्स के जरिए हटाना, सबसे मेनली जमीन को अपने अंडर लेना ताकि प्रोजेक्ट बन सके, इतने लंबे रेल के स्ट्रेच में ये काफी डिफिकल्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अंडरग्राउंड ही बना दी जाए, ऐसा यहाँ पे सॉल्यूशन सोचा जा रहा है। और इसके लिए MRVC और सेंट्रल रेलवेज के बीच में कुछ प्रिलिमिनरी मीटिंग्स भी हुई है, लेकिन अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट अभी भी अर्ली प्लानिंग स्टेजेस में है, और अभी इसके लिए एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा कंसल्टेंट का, जो कि टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज करेगी। अब करेंटली अगर हम बात करें, जितना भी थोड़ा बहुत अभी बातें निकल रही है एकदम ऊपर से, तो ये 7.4 किलोमीटर की टनल होगी जो जमीन से तकरीबन 20-25 मीटर नीचे होगी। ऑब्वियसली ये आस पड़ोस की जमीन तो नहीं लेगी, लेकिन एट द सेम टाइम रोड, यूटिलिटीज, ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर्स जो है, जो कि हर जगह पे बहुत छोटे नहीं है, इन सबको अवॉइड करते हुए जमीन के नीचे से घुस जाएगी। और इसलिए प्रोजेक्ट को जो है काइंड ऑफ ये कॉम्प्लिकेटेड से सिंप्लीफिकेशन तक ले जाएगी। मेनली परेल और CSMT इन स्टेशंस के पास में जो है टनल बोरिंग मशीन्स को लॉन्च करने की जमीनें इजीली मिल सकती है। परेल के दोनों तरफ में जो है रेलवेज के बड़े बड़े वर्कशॉप्स है, जहाँ पे TBM के लिए शाफ्ट बनाने के लिए जगह मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ पर PD
भी मेलो रोड के साइड में जमीन काफी है रेलवे की, जो कि काम में ली जा सकती है। और साथ साथ यहाँ पे एक और बड़ा फायदा भी है, जो मुंबई मेट्रो लाइन 11 है, वडाला से लेकर CSMT के बीच का अंडरग्राउंड सेक्शन, जो कि मुंबई मेट्रो लाइन 4 जो थाने से वडाला तक चलती है उसका एक्सपेंशन है। ये भी अंडरग्राउंड जो है लोकल ट्रेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी पा सकती है और प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए। एट द सेम टाइम CSMT में मुंबई मेट्रो लाइन 3 भी है, जो कोलाबा से लेकर सिप्स के बीच में चलती है। तो इसके साथ का एक्सपेंशन भी जो है वो एड ऑन हो सकता है अगर प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड लिया जाए तो यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो तो वैसे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा फायदे भी दिला सकता है। 2008 में सैंक्शन की गई कॉस्ट 890 करोड़ की थी, रिवाइज एस्टीमेट 1337 करोड़ का था, और अभी बहुत प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे ये 3000 करोड़ का एस्टीमेट निकल के आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से चीजें बनती है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी अब दिख रही है कि मुंबई के अंदर एक अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन स्ट्रेच भी हमको देखने को मिलेगा। कैसी लगे वीडियो आपको मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगली वीडियो में।